अभिवादन करती हूँ। इन दोनों महापुरुषों को इनके मुकाम तक पहुँचाने के लिए पल पल साथ देने वाली माता यशोधरा माता रमाई को अभिवादन करती हूँ। आज जो है हमारे बीच में पूज्य भंते श्रद्धा नंदजी नेहरे, उनको भी श्रद्धा समर्पित करते हुए अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा यह जो कार्यशाला यहाँ लगाई गई और इस कार्यशाला में मैं प्रथम बार ही उपस्थित हुई हूँ। हमारे जो सोसाइटी के जो गाइड करता जो है, मार्गदर्शक जो है आदरणीय रविभाऊ सागर डम्भरे जी, उनसे मेरी फोन से चर्चा होते रहती है। तो उन्होंने बताया था कि ताई ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप भी जो है घर में इसका वाचन कर सकते हैं और इसमें जो है पॉइंट आप नोट करके रख सकते हैं, ताकि जब कभी आप यहाँ उपस्थित होंगे तो उसके ऊपर चर्चा हो सकती है करके। तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ 2 टीमें बनाई गई है करके। आज यहाँ आने पर जो 2 टीमें बनाई गई और 2 टीमों के बीच में जो प्रति उत्तर जो हो रहे, प्रश्न पर प्रति उत्तर जो हो रहे, वो इतने सराहनीय है, क्योंकि इससे ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, हमें कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन जब हमें 10-20 लोगों के बीच बोलने की जब बात आती है, सामने जैसा माइक दिखता है, अच्छे 6 फुट और 6.5 फुट वाले व्यक्ति को पसीना छूट जाता है कि माइक के सामने क्या बोल रहा है। पढ़ा उसने बहुत ज्यादा, लेकिन बोलने के फिर साहस निर्माण नहीं होता। और ये ऐसा जो प्रेजेंटेशन जो होता है, इस प्रेजेंटेशन से हमें मतलब सीख मिलती है। हम सीखते हैं कि हमें दूसरे के बीच जाके बेझिझक बेखौफ शेर के जैसे कैसे दहाड़े बंजारी दादा के भाषा में, कि हमारे वाणी में और हमारे बोलते वक्त में लोगों के ऊपर ऐसा असर होना चाहिए कि भाई इनके बातों में कुछ तो दम है, कुछ तो वजन है, कुछ तो सत्यता है, तो सामने वाला वैसा ही सिलेंडर हो जाएगा करके। और ये चीज उत्पन्न होती है ग्रुप डिस्कशन से। आज का जो मतलब आप जो कर रहे हैं यहाँ पर अभी ये लॉकडाउन के वक्त में भी, ये वाकई सराहनीय कार्य है। इसकी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। और इस वक्त में जो ग्रुप डिस्कसिंग जो चल रहा, यह इसलिए भी चल रहा है, इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी वो 5 भिक्षुओं जैसे, जिन 5 भिक्षुओं की जिस दिन धम्म दीक्षा हुई थी उसी दिन, और 54 लोगों की धम्म दीक्षा हुई थी, यस कुलपुत्र और उसके मित्रों की, वैसे भी अन्य लोग जुड़ेंगे। और लॉकडाउन खत्म होने पर ये सभी तरफ मतलब भारत के हर प्रांत में जाके ये काम करेंगे। उसकी यह ट्रेनिंग है और यह ट्रेनिंग होना अत्यंत आवश्यक था। वैसे भी हमारी कार्यशाला 3 दिवसीय लगने वाली है। जब कभी भी लगेंगे हम सब लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन मुझे दुख है कि इस लॉकडाउन के वक्त में जो है मैं सम्मिलित नहीं हो पाई प्रत्येक बुधवार को। आज यहाँ पे मैं हूँ, तो इसलिए सर जस्ट आधा घंटे पहले है 7:30 बजे, और मैंने बोली कि आज बुधवार मीटिंग होगी तो हमें मीटिंग में चलना चाहिए। मैं सुबह भी भाव के साथ वहाँ हम लोग जाने वाले थे जहाँ भंते जी का ये हुआ, लेकिन सुबह मुझे हल्का सा फीवर था और ठीक नहीं लग रहा था, तो उस कारण मैं नहीं आई और बोली हम यहाँ है तो हमें मीटिंग में सम्मिलित होना ही चाहिए, और इसलिए हम लोग आए। मैं लेट आई, इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी से बिल्कुल करबद्ध क्षमा मांगती हूँ। समय नहीं पता था, मुझे 8 बजे का ध्यान था, इसलिए भी लेट हुई और ये 7:30 बजे भी आए। नहीं तो जैसे इनको जल्दी बुला के हम 7:30 बजे तक के भी आ सकते थे। ये कार्रवाई इस तरह से यदि निरंतर चला स्टडी का, तो निश्चित रूप से अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ने जो अपना लक्ष्य तय किया है कि इतने दिनों में हमें इतने स्टेट में जाकर, इतने जिले में, इतने गांव में जाकर काम करना है, हम उस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए निरंतर इसके ऊपर ऐसी चर्चा होनी ही चाहिए। चर्चा कुछ हंसी मजाक में भी हुई है, वो होना चाहिए। यदि हंसी मजाक नहीं होगी तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं। जिनको बाबा साहब समझ में आया वो लोग बोर नहीं होंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया वो बोर हो जाते हैं, और जिनको समझ में आया वो भी कुछ क्षण के लिए बोर हो ही जाते हैं। तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, जैसे संजय भाव ने किया, इतना होना ही चाहिए। इससे एक नई ऊर्जा मिल जाती है। यदि किसी को सुस्ती लगती है तो हंसी से उसकी वो सुस्ती भाग जाती है। तो कुल मिला के मैं कम शब्दों में यही कहूंगी कि ये कार्यशाला निरंतर जारी रहे, बिना किसी ब्रेक से आप लोगों ने अभी तक के जारी रखा, ये आगे भी निरंतर जारी रखेगी, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। और मैं आज यह निश्चित की हूँ पढ़ते पढ़ते कि ये जो एक टीम एक विषय पढ़ती है, दूसरी टीम दूसरा विषय पढ़ती है,
तो यहाँ से जाने के बाद में यदि मैं मीटिंग में नहीं भी आ पाऊंगी, लेकिन मैं इस तरीके से उसको ये और मीटिंग करके मैं भी कोट करते जाऊंगी। और फोन से मैं बहुत जल्दी एंड्रॉइड फोन ले लूंगी इस हफ्ते में। तो किसी दिन जो है मैं वो फोन के द्वारा ही आपसे कनेक्ट होते जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसीलिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध विश्व।